सबसेट देखते हैं। जैसे देखो, अगर ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, 3 एलिमेंट है, ए बी और सी 3 एलिमेंट है ना। तो ए के सबसेट कौन कौन से होंगे? एक तो हमने पढ़ा था फाई यानी एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, ठीक है। फिर देखो सबसेट जो होता है यानी इस सेट के एलिमेंट से ही बनेगा ना, जो भी सबसेट होगा ए का जो भी सबसेट होगा उसके अंदर ए के ही एलिमेंट होंगे। तो ए के एलिमेंट उठा उठा के हम सबसेट बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट बना लिया, उसके बाद अब एक एक एलिमेंट वाले सेट बनाते हैं। जैसे पहले मैंने सिंगलटन सेट बनाने शुरू किए। सिंगलटन सेट वो होते हैं जिनके अंदर एक ही एलिमेंट होता है। तो ए का एक सेट बना दिया, सेट बी, ये सारे क्या हैं? ये सारे सी के सबसेट हैं। सी के सबसेट क्यों है? क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन क्या आती है? सबसेट वही होते हैं जिनके सारे एलिमेंट उस सेट के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे ये वाला सेट है ना, जैसे ये वाला सेट है तो इस सेट में एक एलिमेंट है और वो ए के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये सेट ए का सबसेट होगा। ऐसे ये एलिमेंट देखो, इसके अंदर इस सेट को देखते हैं तो इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये सेट ए का सबसेट होगा। ऐसे इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है और ये इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये सेट इसका सबसेट होगा। ये सबसेट लिखने का तरीका था। अब दो दो एलिमेंट वाले सबसेट लिख लेते हैं। 2 एलिमेंट उठाए, पहले ए और बी, फिर ए के साथ सी, फिर ए के साथ बी हो गया, ए के साथ सी हो गया। अब बी और सी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि हम ए और सी का कॉम्बिनेशन बनाए या फिर सी के साथ ए का बनाए, तो सी के साथ ए का कॉम्बिनेशन बन चुका है। ऐसा ए सी लिखें या सी ए लिखें वो सेम सेट हो जाएगा, इसलिए सी ए हम नहीं लिख रहे हैं। सेम टू सेम बी ए भी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए भी लिखो चाहे बी ए लिखो सेम बात है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो 2 एलिमेंट वाले सेट बना लिए हमने। अब 3 एलिमेंट वाले लिखेंगे तो ये ए सेट खुद ही बन जाएगा, है ना, जो कि सेट ए खुद ही है। तो अगर इन सबसेट्स को हम गिनते हैं तो ये सेट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट है ना। यानी अगर कोई सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट थे तो उसके कितने सबसेट बने? 8 सबसेट बने। ऐसे ही हम कोई भी सेट है जिसके अंदर मान लो एक सेट है बी, जिसके अंदर मान लो 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट, और उसके सबसेट हमें लिखने हैं। उसके कितने सबसेट पॉसिबल होंगे? तो किसी भी सेट के सबसेट होते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम लिख दें उतने ही सबसेट होंगे। जैसे कि इस सेट के लिए चेक करें, अगर हमें सबसेट नहीं लिखने, सिर्फ नंबर ऑफ सबसेट पता करना है कि ए के कितने सबसेट होंगे, तो 2 की पावर जितने इसके एलिमेंट है 1 2 3, 2 की पावर 3 जितने एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 3 अगर आप सोल्व करोगे 2 2 4 2 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो अभी हमने 8 सबसेट लिख के देखे। इसके अलावा ए का और कोई सबसेट पॉसिबल नहीं है ना। तो ए के 8 सबसेट हम लिख सकते हैं। इस तरीके से आप नंबर ऑफ सबसेट भी निकाल सकते हो। 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दो तो नंबर ऑफ सबसेट आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। इसमें से अगर एक सेट है ए, जैसे ये सेट है ए, कोई सेट खुद का सबसेट होता है, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है ना। लेकिन अगर ये सेट इक्वल नहीं है, कोई सेट है, मान लो एक सेट है x, जैसे मान लो इस सेट को हमने x का नाम दिया, ये सेट है x। अब x इज ए सबसेट ऑफ a, x इज सबसेट ऑफ a, x a का सबसेट है ना, ये सेट इसका सबसेट है। अगर x a का सबसेट है और x a के इक्वल नहीं है, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर 3 एलिमेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट, तो इक्वल तो नहीं है ना ये। और फिर तो उस केस में क्या होता है, हम x को a का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। उस केस में हम x को a का क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट कौन सा सबसेट होता है? प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है जो सेट के इक्वल नहीं होता है, यानी ए के वो सारे सबसेट प्रॉपर सबसेट होंगे जो ए के इक्वल नहीं होंगे। यानी इस वाले सेट को छोड़ के बाकी सारे सबसेट ए के प्रॉपर सबसेट होंगे। कौन से सेट को छोड़ के? सिर्फ ए को छोड़ के, है ना। बाकी जितने सबसेट होंगे वो ए के प्रॉपर सबसेट होंगे, है ना। ए के सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के जितने सबसेट होंगे वो ए के प्रॉपर सबसेट होते हैं। कोई सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट हम लिख लेते हैं, मान लो ए बी सी और डी, यानी हमने उसके अंदर 4 एलिमेंट लिखे। तो अभी हमने देखा कि उसमें अगर इसके में सबसेट पता करना है, इसके कितने सबसेट होंगे, यानी नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालने का क्या तरीका था, 2 की पावर जितने एलिमेंट्स हैं, है ना, तो नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 की पावर, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, है ना। 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16,
यानी कि इसके कितने सबसेट होंगे, 16 सबसेट होंगे, है ना, जिसके अंदर एम्प्टी सेट भी इंक्लूड होगा और ये सेट खुद भी इंक्लूड होगा, है ना। इस तरीके से इसके 16 सबसेट होंगे, है ना। और 16 सबसेट्स में से बी को छोड़ के जो इसके सबसेट हैं वो सारे इसके प्रॉपर सबसेट होंगे, वो बी के क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट, है ना। तो यानी कि अगर टोटल सबसेट 16 है तो प्रॉपर सबसेट अगर हमें निकालने हैं तो उस एक सेट को छोड़ना पड़ेगा ना, तो प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, 15, है ना। यानी अगर हमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल के उसमें से एक माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बच जाएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाले 2 की पावर 4 करके 16 है, उसमें से एक सेट हमें कम करना पड़ा। एक क्यों कम करना पड़ा, क्योंकि कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता है लेकिन उस सेट को हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते हैं, है ना। इसलिए बी जो है वो बी का सबसेट तो होगा लेकिन बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसलिए टोटल सबसेट्स में से हमने एक सेट जो कि बी था उसको माइनस कर दिया, तो टोटल हमारे पास अब 15 बचे। जो ये 15 सेट सबसेट होंगे बी के वो प्रॉपर सबसेट होंगे, है ना।